साथ दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इंसान, यीशु मसीह बोल रहा है इंसान को कि जितना बुराई तुम दूसरों का करेगा वो तेरे को ही मिलेगा। दूसरों को श्राप डाल के, दूसरों को गालियां देके, दूसरों का गंदा वीडियो करके, गालियों का वीडियो करके, दूसरों को धमकाने वाला वीडियो करके डालेगा, वो बोलता है ये तुम पर ही, उल्टा तुम पर ही आता है। ये सब कुछ लिखा है इधर। जिस माप से आप नापेगा वो आपको मिलेगा। जिसकी बुराई तुम सोच रहा है उतनी वो तेरे को ही मिलती है, तेरी बुराई होती है। तुम दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो इंसान सोच रहा है दूसरों का जमीन खाके, दूसरों का बंगला खाके, चोरी करके जिएगा, उसको कुछ फायदा नहीं रहेगा। तुम दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सिर्फ सब इधर ही छोड़ के जाने का है। तुमको इससे कुछ फायदा नहीं है। ऐसा अपना के तेरे को कुछ फायदा नहीं है, और तेरे को लगेगा कि मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। ये भी, वो इंसान भी ये सब कुछ नहीं लेके जाने वाला था। लेकिन तेरे को शैतान ने बोला कि ये तू उसका चोरी से ले ले, तेरे को फायदा है। जितना तू गलत रास्ते से अपनाता है उतना तेरी बर्बादी होती जा रही है। वो इंसान बर्बाद नहीं होएगा, तुम्हारी बर्बादी होती जा रही है। तुम दूसरों को नौकरी से निकालने को सोच रहा है, उससे तुम्हारी बर्बादी हो जाती है। शायद तुमको लगेगा कि मैं अभी प्रमोशन मिल गया मेरे को ये आदमी को निकालने के बाद। नहीं, तुम्हारी बर्बादी अभी बहुत जोर से चालू है। तुमने बर्बादी का जोर और बढ़ाया है अभी। तो अभी इतना इंटरनेट आया हुआ है, इतना फोन आया हुआ है, इतना चीजें व्हाट्सएप में फ्री से फोन लगता है, पैसा देने का जरूरत नहीं है, सब फ्री से होता है। तो ऐसे ये जिंदगी में हर इंसान एक दूसरे को फोन पे फोन लगा रहे हैं, और एक दूसरों का बातें करते जा रहे हैं, बुरी बातें करते जा रहे हैं। वे लोग इंसान ऐसे है, ये पड़ोसी ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे है, ये है वो है, सब ये बातें अभी फोन पे चलती हुई है, चलता है। और ये सब शैतान जो ये लोग ऐसे लोग बातें करते हैं दूसरों की जो लोग बातें करते हैं वो उनका ही जिंदगी ये लोग खराब करते हैं। दूसरों की खराबी बोलती है वो इनका जिंदगी को लगता है जो बातें करते हैं उनको। तो ये बातें करना बंद कर। अगर तुम किसी को बोलेगा तुम गरीब है तो उसको बोलो गरीबी से कैसा बाहर निकल सकता है। तुमको लगता है आदमी बुरा है तो इनको बुराई छोड़कर पवित्र कैसा बनने का ये समझा दो। ऐसा काली पुंखट अब तुम बातें करते जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत जोर से बर्बादी की तरफ निकल रही है, और शैतान तेरा और तेरा कोई भी परिवार का बच्चों का भी कभी भी जान ले सकता है, जान। माती 7:3। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लोटा तुझे नहीं सूझता। 4। और जब तेरी ही आंख में लटा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। 5। ये कपटी पहले अपनी आंख में से लटा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका बलि बनती देखकर निकाल सकेगा। अभी हमको यीशु मसीह बच्चों का जैसा समझा रहा है। इधर बहुत जगह
पर यीशु मसीह ने बोला कि बच्चे सुन ले। बहुत जगह पे ऐसा बोला। हमको बच्चे के बराबर करके यीशु मसीह समझा रहा हमको। और लिखा भी है बाइबल में, यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग का राज जो लोग बच्चे की तरह बनेंगे उनका ही होगा। बोले तो जो प्रवचन यीशु मसीह ने करके रखा है हमारे लिए, वो हम लोग मान लेना चाहिए। बच्चे कुछ भी बोलेगा तो मान लेते हैं। जैसी माँ बाप का जिंदगी है वो देख देख कर बच्चा भी वो जिंदगी मान लेता है और उनकी जिंदगी उसकी जिंदगी करते हैं। तो बच्चों के जैसे माँ बाप के जैसे बच्चे बनते हैं। तो कहा जाता है कि जैसा पेड़ वैसा उसका फल बनता है। तो यीशु मसीह बोल रहा, मैं पेड़ हूं, तो तुम लोग मेरा फल बन जाओ। इधर यीशु मसीह वैसा बोला, लेकिन हमको क्या समझाया कि एक अंधा आदमी अगर रास्ता पार करना चाहता और दूसरा अंधा आदमी आके उसको मदद करेगा तो दोनों उधर ही रास्ते में गाड़ी मार के दोनों उधर ही मर जाएंगे। तो यीशु मसीह ऐसा समझा रहा हमको कि जब भी तुम गलत दिशा में है, जब भी तुम शैतान का आदमी है, तो तुम दूसरों को क्या कैसे बोल सकता कि तुम लोग गलती कर रहे हैं और तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। दोनों दोनों शैतान का ही आदमी है, तो इसमें कुछ फायदा नहीं है, बोलता यीशु मसीह। एक आदमी बोलता पहला सीधा हो जा, बाद में दूसरों को राह दे और दूसरों को रास्ता दिखा, उनको उसके बीमारी से निकालो। ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह हमको। तो तुमको तुम्हारे घर वालों की अच्छाई चाहिए, तो उसको गाली देके, उससे झगड़ा करके, जोर से उनको बोल के, उनको दबा के रख के, लड़कियों को कम समझ के, उनको कुत्ते का जैसा पालने का, जानवर का जैसा इनको समझने का, लड़की औरत लोगों को घर में, वैसा नहीं करो बोला यीशु मसीह ने। जब भी तुम ही गलत हो, तुम ही पवित्र कैथोलिक नहीं है, तो तुम तुम्हारे घर वाले बीवी को और लड़कियों को तुम ऐसा दबा के क्यों रखते हो? लड़का और लड़की में फर्क क्या है? यीशु मसीह ने हर इंसान को एक बराबर, एक समय, एक ही प्यार से सबको जिंदगी दी हुई है। तो तुम कौन लोगे? तुम शैतान है जो लड़की और औरत लोगों को कम समझते हैं, उनके ऊपर रोप जोड़ाते हैं। यीशु मसीह बोलता पहला तुम पवित्र कैथोलिक बन जा, कोई भी हो जाए। तुम पवित्र कैथोलिक नहीं होएगा तो तेरा खलास। पढ़ के देख ले, मेरा सब प्रवचन जाके पढ़ ले, घर में डाल के रख 24 घंटा। और अगर तुम आज पहली बार सुन रहा, ये तुमको मिला मेरा थंबनेल देख के, मेरा टाइटल देख के तुम ये अंदर आ गए और देख रहे हैं, तो अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, वो पढ़ ले, 5-10 मिनट में पवित्र हो जा। अगर तुम कैथोलिक नहीं है तो जल्द से जल्द कैथोलिक हो जा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तुम लड़कियों को, औरतों को तुम मारेगा, पीटेगा, उनको दबा के रखेगा, बांध के रखेगा, कुछ फायदा नहीं। तुम्हारी जिंदगी भी खराब और तुमने उनकी जिंदगी भी खराब कर ली। तो हर इंसान को पवित्र बनना जरूरी है, नहीं तो तुम बोलेगा इसका गलती है, वो बोलेंगे इसकी गलती है। अगर तुम एक घर की एक लड़की और एक औरत अभी मेरे वीडियो देख रही है, तो पवित्र बन जा, तुम पवित्र बन जा। ये तेरा पिता को, तेरा भाई को मत दे, क्योंकि ये तेरे को डरा रहे हैं, तेरे को धमका रहे हैं करके उनको मत दे। जो मेरा वीडियो देखता है वो पहला पवित्र बन जा, और ये दूसरे लोग तुम्हारी चाल देख के, तुम्हारा व्यवहार देख के, तुम्हारा प्यार देख के, ये लोग पवित्र बन जाएंगे जरूर। पूरा दिन 24 घंटा मेरा वीडियो घर पे डाल के रख, सोने के टाइम भी डाल दे। दूसरों को मुश्किल होती है रात को, तो कान में एक सस्ता वाला ईयरफोन ला आके चिपका दे, कान में चिपका दे और सुन ले पूरी रात को। तुम बर्बादी से बच जाएंगे, लड़कियां और औरतें। नहीं तो तुम्हारी बर्बादी
लाजिम मर्दों के हाथों में है। 6 पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रख दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। ज्यादा से ज्यादा औरत लड़कियों का ये हिसाब हो गया। घर का आदमी लोग, भाई लोग, सब मर्द लोग औरतों को फाड़ डालते। तो यीशु मसीह बोला, तुम्हारा जीवन तुमको मैंने दिया। तुमको तेरा भाई ने, तेरा बाप ने, तेरा कोई भी मर्द लोग जो है तुमको दबाकर तुमको जो बुराई करती है जीवन में तेरी, ये जीवन यीशु मसीह बोलता, मैंने आप लोगों को दिया है। मैंने आपको औरत बनाया है। मैंने आपको लड़की बनाया है। तो तुम्हारा ये जीवन बोलता है इतना ये एक महत्व का ये जीवन है। सिर्फ जिंदगी एक बार मिलता है ये जिंदगी। तो रे जिंदगी बोलता है यीशु मसीह, तुम सुअरों के आगे मत डालो, कुत्तों को ना दो। तो तुम्हारा जिंदगी ये कुत्तों का जैसा व्यवहार करते हैं तुमसे ये लोग, तुम्हारा पिता भाई। तो इनसे बचो। और बचोगे कैसे? नहीं नहीं बचेंगे बोलता, तुमको ये फाड़ डालेंगे बोलता। अगर तुम चुपचाप बैठेंगे, सब सहन लेंगे, तो बोलता है यीशु मसीह, तुमको ये लोग फाड़ डालेगा, तुम्हारा भाई और तुम्हारा ये मिलके, कौन? पिता मिलके घर वाली लड़कियों और औरतों को फाड़ डालेंगे बोलता। तो दुनिया में आकर तुम्हारा क्या फायदा औरत लोगों और लड़की लोगों? मर्द लोग तुमको दबा के रखते हैं और ये लोग कुत्तों का माफिक बराबर बोलता है यीशु मसीह। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। तुम्हारा जीवन इनके हाथ में ना छोड़ बोलता। ऐसा ही चुप बैठेंगे तो बोलता तुमको फाड़ डालेंगे लोग। 7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल जाएगा। अभी यीशु मसीह बोलता, तुम्हें लोगों से बचने का कैसा? सुअर से, एक कुत्तों से बचने का कैसा? जानवर सुअर तो आप उधर उसके पास जाएगा तो वो तेरे को जिंदा मारेगा। जानवर सुअर बहुत खतरनाक होता, तुमको पूरा फाड़ डालेगा वो। और अभी यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि ये सब मुश्किल से बचेंगे कैसे? मांगो बोल रहा तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और खटखटाओ। इसका मतलब नहीं है कि तुम तुम्हारे भाई और पिता से मांग करो कि हमको मत सताओ, हमको मत मारो, हमको घर में बंद करके मत रखो, हमको हमारा जिंदगी जीने दो। ऐसा मांगो तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये नहीं बोल रहा यीशु मसीह उनसे मांगने को, क्योंकि वो लोग शैतान का माफी के बराबर है। क्योंकि वो लोग शैतान की चाल में फंस चुके हैं। उनका बदन तुम्हारा ये नहीं है, दुश्मन नहीं है। उनके अंदर जो गंदा आत्मा है, जो बुराई का आत्मा है, उसके वजह से ये तुम्हारे घर वाले भाई लोग और पिता लोग तुमको मुश्किल जीना हराम कर देते हैं तुम्हारी। तो क्या मांगो बोल रहा है यीशु मसीह? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह बोल रहा कि तुम ये प्रचार सुनने के बाद ये बात तुम मान ले और तुम्हें सुकून मिलेगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। जब भी ये तुम अपनाएगा, ये प्रचार, पवित्र आत्मा का प्रचार जो अभी चल रहा है, ये तुम अपनाएगा, तो यीशु मसीह बोल रहा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो जब भी ये तुम 24 घंटा सुन रहा, रात को दिन भर पूरे दिन जब ये तुम सुन रहा है, तभी बोलता है तुम पाओगे। मिलने के बाद इसका खोज करना मांगता तुम लोग। इसके अंदर जो सब अच्छाइयाँ है पवित्र आत्मा की,
ये सब तुम लोग ढूंढना मांगता, पूरा दिन ये सुनना मांगता ढूंढने को। और जो खटखटा है, खटखटाए उसके लिए खुल जाएगा। तो जब भी ये तुम सुनोगे, इसका मतलब तुम जिंदगी में अपनाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी और तुमको जिंदगी में सुकून मिलेगा, जिंदगी में चंगाई मिलेगी। तुम इस मुश्किल दिनों से तुमको अच्छे दिन आएंगे। और तुम्हारा इतना प्यार भरा व्यवहार देख के, तुम्हारा पति हो जाए या बाप हो जाए और भाई हो जाए और खुद का बेटा हो जाए, तो ये तुम्हारा प्यार और अच्छा बदला हुआ अच्छा व्यवहार देख के ये भी जल्द से जल्द ये भी बदल जाएंगे। आपका जिंदगी तो बच गया और आप ये घर वाले जो बुरे आदमी लोग हैं उनको भी आप लोग बचा पाएंगे। आपका पूरा परिवार एक स्वर्ग का जैसा जिंदगी में हो जाएगा। ये हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों का यही सोच है कि हम लोग एक स्वर्ग का जैसी जिंदगी दुनिया में जिए। और ये स्वर्ग का जिंदगी दुनिया में बनाने के लिए जो वीडियो मेरा वो अभी ये सुन रहा है उसके हाथ में है। 9, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? 10, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? 11, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अभी यीशु मसीह हमको फिर से बच्चों के जैसे समझा रहा। यीशु मसीह आकर इधर हमको बाउंसर बॉलिंग डाल के नहीं गया। यीशु मसीह ने हमको बच्चों का जैसा समझाया। यीशु मसीह बोल रहा कि अगर आपके बच्चों को खाना देने के बदले पत्थर देगा नहीं, सांप बच्चों को खाने को देगा नहीं, तो इंसान होके जानता है कि बच्चों की भलाई किसमें है, तो परमेश्वर नहीं जानता? ऐसा पूछ रहा यीशु मसीह। यीशु मसीह ये बोल रहा कि परमेश्वर को सबको मालूम है किसको क्या देना चाहिए। और आपको लग रहा कि आपका भाई आपको तंग करता है, आपका पिता तंग करता है, आपका पति तंग करता है लड़कियों और औरतों को घर पे, तो किस लिए हो रहा? यीशु मसीह बोल रहा कि परमेश्वर को मालूम नहीं है तुम्हारा पति तंग करता है, भाई तंग करता है, तुमको जानवर के जैसा जैसा मानते हैं, व्यवहार करते हैं तुम लोगों से, उसको मालूम नहीं है? परमेश्वर को मालूम है। और ये तुमको उसने दिया नहीं दिया? उसको मालूम नहीं, तुमको अच्छे दिन देना मांगता, मालूम है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर? 12, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि वस्त्रता और भविष्य दुआताओं की शिक्षा यही है। अगर औरतों को और लड़कियों को मुश्किल है जिंदगी में, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर? तुमको कैसा तुम्हारा पति और तुम्हारा भाई कैसा होना मांगता है, और तुम्हारे लड़के कैसे होने मांगते हैं, ये बोलता है तुम्हारे हाथ में है। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो जो कुछ तुम चाहते हो। तुमको लगता है कि तुम्हारा पति अच्छा बन जाए, तुम्हारा भाई अच्छा बन जाए, तुम्हारा लड़का अच्छा बन जाए, तो तुमको क्या बनना पड़ेगा? तुमको भी अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा बोले तो क्या, लेके चुपचाप बैठने का नहीं,
ये जानवर का जैसा हो गया। जो तुमसे तुमसे व्यवहार होता है, बुरा व्यवहार जो होता है, वो लेके तुम बैठेगा तो तुम इंसान नहीं है, तुम जानवर है। और ऐसा ही तुमको ये लोगों ने सोच के रखा है, तुम्हारा घर वालों, आदमियों ने। तो आप लोगों को ये पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। पवित्र कैथोलिक, दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है। सिर्फ अच्छे दिन पवित्र कैथोलिक को आएंगे, सिर्फ अच्छे दिन, और किसी को नहीं आएगा। तुमको नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं आएगा, और आने वाला जो परिवार है आगे, बच्चों का बच्चे, बच्चे का बच्चे, सब कुछ, किसी को भी अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। सिर्फ पवित्र कैथोलिक को ही अच्छे दिन मिलते हैं इस दुनिया में, और लंबा जीवन, अच्छा जीवन काटने के बाद स्वर्ग मिलता है, सिर्फ पवित्र कैथोलिक को। तो कोई भी तेरा संकट हो, औरतों का, लड़कियों का संकट हो, क्या बनने का? यीशु मसीह का जैसा बनने का। जो तुमको लोग प्यार से तुमसे व्यवहार करे वैसा होने का है, तो तुमको भी वही हिसाब से दूसरों से व्यवहार करना पड़ेगा। और ये तुम्हारा व्यवहार देख के तुम्हारा जो बुरा आदमी लोग घर पे है, वो भी यीशु मसीह का प्यार से पिघल जाएंगे, और ये भी जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। और दूसरा तरीका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये एक ही तरीका है। किसी मुसीबत से कोई भी इंसान को, तुम्हारा घर का मसला हो, तुम्हारा पगार का मसला हो, तुम्हारा बीवी बच्चों का संबंध का मसला हो, बच्चे सुनते नहीं हो तुमसे, बच्चे हाथ से निकल गए हो, बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को, गलत रास्ते पर निकल चुकी है, कुछ भी हो जाए, एक ही रास्ता है, पवित्र कैथोलिक बनना ही पड़ेगा तेरे को। लोग बोलेगा ये प्रार्थना करो, वो सांतों के पास जाओ, इधर फूल चढ़ाओ, उधर बत्ती जलाओ, कुछ फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह बोल रहा, हर प्रोफेट ने भविष्य दुआ था, और यवस्था, सब ने यही सिखाया कि तुम अच्छा करो और अच्छा पाएगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। बोले तो पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी जिएगा और पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी मरेगा। बुरे बुरे जो आदमी है, बुरा इंसान जो है। तो यीशु मसीह बोल रहा, और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा कुछ भी तुम करे वो कुछ भी काम का नहीं है। किसी का भी बात सुनो, कुछ भी फायदा नहीं है। किधर भी भागो, ब्लैक मैजिक करो, कुछ फायदा नहीं है। पागल कुत्तों की जैसी मौत मरेंगे, वो भी जल्दी। अच्छे दिन तो भूल जाओ, लंबा जिंदगी भी नहीं जिएंगे। शैतान ये सब बुरे लोगों को जल्दी मार देगा। तेरा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि जोड़ा है वह फाटक, और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहु तेरे और जो उससे प्रवेश करते हैं। हमको यीशु मसीह इधर बोल रहा कि नरक का रास्ता है वो बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए सब बुराई काफी है। तुम कैसा भी जिंदगी जियो, कचरे का जैसा भी जिंदगी जियो, जानवर की जैसा भी जिंदगी जियो, कैसी भी जिंदगी तेरे रहने दो, तुम सिर्फ बुराई अपनाएंगे जिंदगी में, और बुराई भुगत लेंगे मरते दम तक, और जल्दी तेरी पागल कुत्ते की जैसी मौत हो जाएगी, और सब जो परिवार बचे हुए हैं इनकी भी वैसे ही पागल कुत्ते की जैसी मौत हो जाएगी। यीशु मसीह हमको इधर क्या बोल रहा कि ये जो रास्ता आप लोग निकल चुके हुए हैं, ये जल्दी आपको ये दुनिया से खत्म कर देगा। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा कि सही मार्ग से निकलो, ये बुरे मार्ग सब छोड़ दो, क्योंकि ये आपका सत्यानाश करेगा, विनाश को पहुंचाता है, आपका सत्यानाश, विनाश करेगा।
पूरा परिवार को खत्म करेगा और आखिर में पूरा परिवार नरक में जाएंगे। तो हमको क्या संदेश दे रहा है यीशु मसीह 14 में? क्योंकि सख्त है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और जोड़े है जो उसे पाते हैं। हमको यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर कि सही जो दिशा है, सही मार्ग जो है वो पवित्रता है। सब बुराई गंदगी करेगा तो ये मार्ग है शैतान का, नरक में लेके जाने का, और जिंदगी में जीते हुए बीमारी, गरीबी, लाचारी, धोखेबाजी, चोरी, गुंडागिरी, झूठ, ये सब कुछ आपके जिंदगी में रहेंगे और आपको सब लोग तंग करते जाएंगे। बुराई के ऊपर बुराई आपको और आपके परिवार में आती जाएगी। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा कि ये जिंदगी सब छोड़ दो, वापस आओ और पवित्र बन जा। 15 झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि अगर तुमको कोई बुरा संदेश दे रहे हो और आपको कुछ भी बुराई करने को बोल रहे हैं और आपका मन में विचार आ रहा है कि मैं ये लोगों को सताए, मेरे काम पर, मेरे नौकरी पर मैं लोगों को सताए, मैनेजर को सताए, सुपरवाइजर को सताए, ये सब जो चीजें हैं ये सब गंदी आत्मा की चीजें हैं। 22 उस दिन बहु तेरे मुझसे कहेंगे, ये प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अजबे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह देगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना और चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह हमको बोल रहा कि जो लोग दुनिया में है और जो लोग यीशु मसीह का नाम लेके दूसरों को चंगाई करते हैं और शैतान को भगाते हैं, यीशु का नाम लेके, यीशु मसीह बोल रहा है कि ये सिर्फ उनके फायदे के लिए करते हैं। ये झूठे लफंगे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। 23 में लिखा है, मेरे पास से चले जाओ कुकर्म करने वालों, धोखेबाज, खुद का फायदा सोचने वाले। ये लोग कैथोलिक चर्च से बाहर निकले और खुद का चर्च डाल के बैठे हैं जो कैथोलिक नहीं है। इनका यीशु मसीह बात कर रहा कि ये लोग कैथोलिक चर्च छोड़ के गए हैं। हर रविवार को ये लोगों ने भी उनका प्रार्थना रखी हुई है इनके एक की चर्च में। एक इंसान का नाम से ये लोग चर्च बनाते हैं, खुद की चर्च है, और कोई भी बाइबल का नाम डाल के चर्च बनाते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करके। ये लोग सिर्फ उनका खुद का फायदा सोचते हैं। देखो ये लोगों के पास कितना दान दौलत ये लोगों ने इकट्ठा करके रखा है लोगों के पैसों से। इनका देखो कितना सभा में कितना लोग आते, देखो हर रविवार को। ये सब लोग खतरनाक है। यीशु ने बोला इधर
सब बुराई करने वाले लोग हैं। यीशु मसीह का नाम लेके कई लोगों को चंगाई मिलती है उधर, लेकिन यीशु मसीह इनको धोखेबाज शैतान बोलते हैं, शैतानियत का काम करने वाला बोलते हैं। 23 में लिखा है, माती 7। तो कोई भी जो कैथोलिक चर्च में नहीं है, ये यीशु मसीह का चेले नहीं है। अगर यीशु मसीह का चेले बनना मांगता है तो इंसान कैथोलिक रहना मांगता, क्योंकि यीशु मसीह ये उसका प्रचार करने को, उसका प्रचार समझाने को ये चर्च, कैथोलिक चर्च बना के रखी है। यही परमेश्वर का लोग है, यही परमेश्वर का जो सोच है हर इंसान को पवित्र बनाने का इस दुनिया में, ये सोच को सिर्फ पवित्र कैथोलिक ही आगे बढ़ा सकता। और जो कोई भी पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो भी दूसरों लोगों जो उसको यीशु मसीह का लोग बोलते, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, उनकी तरफ ही है, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह का कार्य नहीं करते। ये सिर्फ पैसा लाओ बोलते हैं, हर रोज, हर रविवार को पैसों की भेंट देओ बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, तेरे को फुकट से मिला है, तुम भी फुकट दूसरों को दे दे। हर रविवार को $50, $100 देने की जरूरत नहीं है, बोला यीशु मसीह ने। ये लोग पैसा लेते हैं, जैसा लोग सुपारी लेते हैं, ऐसा ये लोग यीशु यीशु करके ये लोगों से पैसा खाके इतना परिवार को बना के रखा है लोगों ने। तो यीशु मसीह बोलता, ये सब लोग शैतान की बात करने वाले हैं, मेरे पास से चले जाओ। बोले तो ये लोग खुद भी और उनका खुद का परिवार भी सब पागल कुत्ते की मौत मरेंगे, क्योंकि यीशु के नाम से लोगों ने धंधा चालू किया हुआ है। ये कैथोलिक नहीं है। देख ले कितना चर्ची है, देख ले ये जो चर्च कैथोलिक नहीं है, ये इनका गूगल पे मार के देख ले कितना क्रिश्चियन चर्चिस है। हजारों रहेगा, हजारों दुनिया में। ये सब लोग खतरनाक लोग है। यीशु मसीह का नाम लेके ये लोग खुद का फायदा उठाते हैं और लोगों को उल्लू बना देते हैं। उनका चर्च का मेंबर करके हर हफ्ता, हर रविवार को जितना चाहिए उतना पैसा चर्च में दे दो बोलते हैं ये लोग। यीशु मसीह का प्रचार और ये सब फ्री में होना चाहिए, फुकट में होना चाहिए। बाइबल पे देख ले, गूगल पे मार के, मैंने उधार दिया है, सबको उधार दे दो। आपका सब काम परमेश्वर करेगा। आपका भलाई, आपका देखभाल परमेश्वर करेगा, आपका और आपका परिवार का। लेकिन आप कहाँ भी है, जिधर भी है, कौन सी भी नौकरी पे है, हर घड़ी यीशु मसीह का कार्य करो। यीशु मसीह दूसरों को पहुंचाने को इस्तेमाल करो। कोई भी मौका मिल जाए, वो मौके को इस्तेमाल करके उसको प्यार में बदलो और लोगों के अंदर ये यीशु मसीह का प्यार डाल दो। ऐसा होना मांगता है। और एक जब भी होएगा तभी कैथोलिक पवित्र बन जाएंगे। और जो कैथोलिक पवित्र बनेगा, उनका सब देखभाल परमेश्वर खुद करेगा। सिर्फ पवित्र कैथोलिक को यीशु मसीह का कार्य आगे बढ़ाते जाना चाहिए। बस इतना ही दुनिया में हर इंसान का काम है। लेकिन हम कैथोलिक है, हमको जल्दी ये मौका हम लोग उठा सकते हैं, इसका लाभ हम लोग जल्दी उठा सकते हैं। और आप आज मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, टाइटल देख के और थंबनेल देख के वीडियो में अंदर आया है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले और उधर डिस्क्रिप्शन पढ़ ले और 5-10 मिनट में पवित्र बन जा। कुर्सी से मत उठ, शैतान नहीं तो तेरे को जिंदा मारेगा, कभी मालूम नहीं, आज नहीं तो कल, जल्दी। तो ये सुनहरा मौका आज से मत छोड़। यीशु मसीह ने हमको ये मौका हर कैथोलिक को दिया हुआ है, हमारी जिंदगी रोशनी से बदलने को।
ये शैतान की जिंदगी कैथलिक जो जी रहे हैं, ये जिंदगी छोड़ के यीशु मसीह की जैसी रोशनी की भरी हुई जिंदगी करने को। 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नए ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि ये दूसरा क्रिश्चियन जो लोग हैं वो छोड़कर पवित्र कैथलिक बन जाओ बोलता। बोले तो क्या, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। बोले तो यीशु मसीह ने ये कैथलिक चर्च पूरे लोगों को दिया हुआ है, पूरे दुनिया के एक एक मनुष्य को दी हुई है। तो ये जो लोग भी कैथलिक चर्च से बाहर है वो लोग सब शैतान के लोग हैं। यीशु मसीह इधर हमको खुला खुला बोल रहा कि मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। तो हमको इस दुनिया में यीशु मसीह का कार्य करने का इच्छ है करके यीशु मसीह बोल रहा, और जो लोग ये काम करेगा वो बुद्धिमान लोग है बोलता है यीशु मसीह, क्योंकि ये लोग इतना मजबूत है कि शैतान की कोई भी बात ये लोग मानेगा नहीं। वो शैतान को भगाएगा, उसकी बात को लात मारेगा, एक गंदे शैतान को लात मार के भगाएगा। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा बुद्धिमान बनो, बुद्धि इस्तेमाल करो, खोपड़ी तेरे को दी हुई है, इसका इलाज करो, शैतान को टुकरा दो, लात मार के भगा दो। जिंदगी परमेश्वर ने दी हुई है, तो शैतान को ये जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरा बदन एक चलता फिरता परमेश्वर की चर्च है, और परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, क्योंकि मैं पवित्र कैथलिक बन गया। अभी 5 महीना हो गया। 7 साल मैंने कोशिश किया, लेकिन अभी 5 महीना हो गया मैं पवित्र कैथलिक बन गया। तो आप लोग भी जल्द से जल्द पवित्र कैथलिक बन जाए, ताकि आप जल्दी मरण से, मूर्ति से बच ले, बीमारी से बच ले, भिखारीपन से बच ले, और हर इंसान को पवित्र करने की कोशिश में लगे रहे। यही परमेश्वर की हमारे लिए सोच है। यही परमेश्वर कहता है कि जल्द से जल्द पवित्र बन जाओ। बुरा भी दुनिया में है और पवित्र भी दुनिया में है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता है पवित्र बन जाओ। अच्छी जिंदगी चुन ले, गलत रास्ता छोड़ दे। देख ले, गूगल पे मार के देख ले। तो हमको हमारा घर एक पत्थर पर खड़ा करने का है, रेती पर नहीं। रेती पर पानी गिरेगा तो रेती पिघल जाएगी और तेरा घर टूट जाएगा। ऐसा इस कैथलिकों का घर भी टूटते जा रहे हैं। बीमारियां घर में, हर इंसान, हर बच्चे के भी बदन में बीमारी है आजकल, क्योंकि कैथलिक इतना नालायक हो गए, इतना गिर गए। ये सब टीवी बीवी आके सब लोग ये टीवी के अंदर घुस गए हैं, और सब बीमारियां कैथलिक को भी अभी आ गई है। तो सबका इलाज एक ही है, पवित्र बनने का। हर कैथलिक, और एक कैथलिक बच गया तो पूरा उसका परिवार बच जाएगा। लिखा है बाइबल पे, देख ले। 25, और मैं बरसा और वादे आए और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो आप पवित्र कैथलिक है तो जिंदगी में कुछ भी बुराई तेरे को नहीं लगेगी। सही सही यीशु मसीह ने बोला इधर।
25 में कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी कभी भी बुरी बातों का और बुरे बुरे दिनों का सामना, और जिंदगी में ऐसे बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने बोला इधर, अगर अच्छे दिन हर इंसान को देखने का है तो पवित्र कैथोलिक बनने का, कोई भी हो जाए, किसी को भी है, अच्छे दिन कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तुम लोग इसको उसको उंगली करेगा, उसको गलत बोलेगा, उसने धोखा दिया बोलेगा, अच्छे दिन दिखाता करके, कोई भी अच्छे दिन नहीं दिखा सकता। अच्छे दिन किसी के भी जिंदगी में कोई नहीं ला सकता। अच्छे दिन सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने के बाद, यीशु मसीह का काम करने के समय आपको अच्छे दिन आएंगे। तो अभी पूछना मत किसी से भी, और किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं रखना कि अच्छे दिन कब आएंगे। यीशु मसीह इधर बोला कि जो लोग मेरा कार्य करते हैं उनको कभी भी बुरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ भी बुरा ये लोगों को नहीं होगा, क्योंकि आम लोग पवित्र कैथोलिक है और हमारे अंदर परमेश्वर है, और किसी का भी झूठ पर हम किसी का भी झूठ सुनकर हम कभी नहीं बदलेंगे। शैतान हमसे डर के भाग जाएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। जेम्स 1:22 में लिखा है, जाके देख ले। मैं यीशु मसीह का कार्य कर रहा हूं, इसलिए शैतान डर से भाग जाता है। शैतान बोले तो क्या, ये बीमारियां, ये बुरे दिन, ये सब और दूसरी बुरी चीजें कभी भी पवित्र कैथोलिक को नहीं छू सकता, क्योंकि हर पवित्र कैथोलिक के अंदर परमेश्वर है, स्वर्ग पिता है, यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा भी है। बहुत आसान है, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। 5-10 मिनट में आप भी मेरे जैसा पवित्र बन जा, यीशु मसीह का जैसा पवित्र बन जा। यीशु मसीह ने हमको दिखाया है, सिखाया है कि अगर मैं पवित्र है तो हर इंसान भी दुनिया में पवित्र जीवन जी सकता है। 24, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बाध मनुष्य की नाए ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया, और में बरसा और बादें आई और अंगियां चली और उस घर पर टकरे लगे और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह इधर बोल रहा कि जब आप पवित्र बन जाएंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप सही मार्ग पे है, सही मार्ग पे है, सही दिशा पे आप चल रहा है, सत्य पे आप चल रहे हैं, और आपका जीवन हमेशा अच्छाई लोगों को बांटकर, देकर, बनाकर, उनकी सब मुश्किलें टिक कर कर आप जिएंगे, और सब एक घड़ी, हर घड़ी आपके जिंदगी में अच्छी आएगी। हर दिन अच्छा दिन होगा। कभी जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन के यीशु मसीह का कार्य चालू करेंगे, घर वालों को मत रुकना, घर वालों को पवित्र बनाने को मत रुकना। वो आपका जीवन देख के, आपका कार्य देखने के बाद ही वो भी पवित्र बन जाएंगे कि आप कैसा इंसान था, आप बदल कर कितना अच्छा इंसान बन गया। तभी आपका घर वाले बदल जाएंगे। ये इनका समझ है जो बाइबल में लिखा हुआ है कि एक आदमी बच गया तो उसका पूरा परिवार बच जाएगा। तो यीशु मसीह बोल रहा कि
कोई भी ये मेरा प्रचार नहीं मान रहे हैं, तो ये लोग पागलपन कर रहे हैं। ये लोग पागल है। जो मेरा प्रचार नहीं मानेगा, बोले तो यीशु मसीह को उसका परमेश्वर नहीं बनाएगा, तो ये लोग पागल है बोलता है यीशु मसीह। और ये लोगों का घर है जो रेती पर बनाया हुआ है, और इनका घर का सत्यानाश होएगा। 27 में लिखा है, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जो भी इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं था, सबका सत्यानाश हो गया। और जो उनके परिवार लोग अभी बचे हुए हैं, उनका भी सत्यानाशित होगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, रास्ता नहीं है, सिर्फ कैथोलिक पवित्र बनने का। सीधी सीधी बात है, ये एक गेम नहीं है। कुछ मौका मेरे मिलेगा तो एक चक्का लगाएगा नहीं। जिंदगी सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने के बाद ही आपको जीने को मिलेगा। मुझे जीने दो, कभी तुम जिएगा। जब भी तुम पवित्र कैथोलिक बनेगा, तभी तुम अच्छी जिंदगी जिएगा, नहीं तो सत्यानाश। साफ साफ लिखा है यीशु मसीह ने। पागल है लोग, वो मेरे को नहीं मानते, और उनका सत्यानाश होएगा। हो गया, भूल जाओ बोलता है यीशु मसीह। कुछ भी अच्छा आपके जिंदगी में आने को भूल जाओ बोलता। उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जो भी यीशु मसीह को नहीं मानते और जो भी पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो लोगों ने समझ लेने का कि उनका सत्यानाश हो गया, हो जाएगा। वो बात छोड़ दो। भूतकाल में लिखा है, इधर भविष्य काल में नहीं लिखा यीशु मसीह ने। सत्यानाश हो गया बोले तो कभी भी ये लोगों के जिंदगी में कुछ भी अच्छाई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बीमारी, लाचारी, बेकारी, गंदगी, यही होगा ये लोगों के जिंदगी में। तो कैथोलिक को ये अच्छा सुनहरा मौका है। जल्द से जल्द 5 और 10 मिनट में पवित्र हो जा और इसको सबको लात मार दे। ये बुरी चीजों को सबको लात मार दे। 28, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नई उन्हें उपदेश देता था। जो लोग जब यीशु मसीह आने तक जो लोग धर्म के अधिकारी बोलते थे, ये लोग सिर्फ लोगों को जानवर के जैसे सोचते थे। जो अधिकारी बोलता था, इतना कायदे कानून थे और उनके धर्म का, वो पालना ही मांगता था, नहीं तो उनको उनके चर्च से बाहर डालते थे। तभी तो ये हमको यीशु मसीह इधर बोल रहा कि सब लोग चकित हुए। बोले तो ये उनके धर्म का अधिकारी बोल रहे थे, तुम ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। नहीं, यीशु मसीह क्या बोल रहा कि तुम सच, सिर्फ सच ही बोलो, और मैं परमेश्वर से आया हुआ है, मेरे को स्वर्ग पिता ने भेजा हुआ है, ये मान के सबको मेरे जैसा अच्छाई देते जाओ। और ये बातें सुनकर ये लोग बहुत खुश हो गए कि उनका धर्म सिर्फ ये कायदे कानून मानने को ही था। इनको सबसे नीचे सोचते थे ये लोग, क्योंकि इनके जो धर्म का अधिकारी थे, वही बड़े लोग करके सबके ऊपर रोब जड़ाते थे। तो इंसान को बहुत जीना बहुत हराम कर दिया था ये लोगों ने, धर्म के अधिकारों ने। ये करेगा तो वो होएगा, ये करेगा तो हाथ काटेगा, चोरी करेगा तो और कुछ उंगली काटेगा, ऐसा था तभी। तो ये लोग बहुत खुश हो गए कि हम
सिर्फ दूसरों से परमेश्वर का जैसा प्यार करेगा तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा होएगा। कितना आसान है, देख ले। कुछ खरीदने का नहीं है, लाखों पैसा देके कुछ लेने का नहीं है, कुछ सीखने का नहीं है, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ने प्रचार किया, वही लेके जिंदगी बनानी है और सबको ये फ्री में फुकट में देने का है। जो हमको फुकट में सब कुछ दुनिया में परमेश्वर ने बना के रखा है, और वो भी खरीदने को भी हमको नौकरी पैसा सब परमेश्वर हमको दे देगा जब भी हम लोग हमारे हर दिन हर घड़ी यीशु मसीह का काम जब भी हम करते जा रहे हैं तो